मैथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम जानेंगे त्रिकोणोमेट्री गणित के बारे में। त्रिकोणोमेट्री यानी ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राई से तीन, गोनो से कोण और मेट्री से माप, यानी तीन कोणों की माप। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं के अनुपात की माप की जानकारी। गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीन कोणों और तीन भुजाओं के अनुपात की माप की जानकारी प्राप्त करते हैं, उस शाखा को त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। अब आती है बात कि गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीन कोणों और तीन भुजाओं के अनुपात की माप की जानकारी प्राप्त करते हैं, उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब चलते हैं पहले त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो। तीन भुजाओं से घिरा हो और तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो तो उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, भुजा के आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल वह त्रिभुज
जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी सभी भुजा एक दूसरे के समान हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज दूसरा है विषम समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलस ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते जैसे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज एस्केलर ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर न हो तो
उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज है। कोण के आधार से ये तीन हो गया, यानी भुजा के आधार से तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब है कोण के आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में प्रत्येक कोण ए कोण बी और कोण सी न्यून कोण है। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो उसे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ए
बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री समकोण है। तथा कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तीसरा, अधिकोण त्रिभुज। ऑक्टस ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिकोण हो। ऑक्टस एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिकोण हो तो उसे अधिकोण त्रिभुज ऑक्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिकोण है तथा कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। अतः त्रिभुज ए बी सी अधिकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में सबसे पहले बात एक त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। यानी त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है तथा कोण ए और कोण बी सी न्यून कोण है। इसमें हम देखेंगे
यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस। यानी कर्ण यानी फिक्स है, यानी कि समकोण त्रिभुज में यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को यानी सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। अब कर्ण किसे कहेंगे? कर्ण हाइपोटेन्यूस। समकोण त्रिभुज में समकोण कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण कोण के सम्मुख भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बात आती है लंब। सब कर्ण कहते हैं, इसे H से सूचित किया जाता है। लंब यानी परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर कहेंगे समकोण त्रिभुज में थीटा या कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। इसे स्मॉल p से सूचित किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति के अनुपात में जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। या अर्थात समकोण त्रिभुज में कोण A लेने पर इनके सम्मुख भुजा कोण A लेने पर इनके सम्मुख भुजा BC लंब होगा। तथा या जब कोण C लेते हैं यानी ये कोण तो इनके लेते हैं तो भुजा AB लंब होगा, यानी कोण C के सामने वाली भुजा लंब होगा। तीसरा आधार यानी बेस। समकोण त्रिभुज में जिस भुजा पर कोण बनाती है उस भुजा को आधार कहते हैं। इसे
स्मॉल b से सूचित किया जाता है। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो कोण A लेने पर BC भुजा आधार होगी तथा कोण A लेने पर AC भुजा आधार होगी। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B लेने पर है, तो कोण A लेने पर AC भुजा आधार होगी तथा लंब BC होगा। जब कोण C लेते हैं तो BC भुजा आधार होगा तथा लंब AB भुजा होगा। यानी जब हम C लेते हैं तो लंब ये होगा, यानी AB भुजा होगी, और आधार ये यानी BC होगा। तो अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में 6 अनुपात। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं जिन्हें हमें याद रखने में आसानी होती है। कैसे देखें, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, या थीटा भी इसको बोल सकते हैं। तो इसे याद रखने के लिए हमें 2 प्रकार के फॉर्मूला रख सकते हैं। जैसे पंडित PBB, यानी पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, यानी पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, यानी P अगर हम साइन ले लेते हैं, इसे क्या ले लेंगे, पहले साइन। तो साइन का क्या होता है, P बटा H। P को हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, जैसे P से परपेंडिकुलर, यानी लंब, B से बेस यानी आधार, और H से हाइपोटेनियस यानी कर्व। या इसका हम दूसरा ये भी याद कर सकते हैं, लाभ बट्टा कक्का, यानी L से लंब, A से आधार और K से कर्व भी हम सूचित कर सकते हैं। तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, हम दोनों में से किसी एक पर चल सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर P बट्टा H, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, तो यानी कि लंब बट्टा कर्व। दूसरा है cos थीटा यानी D बट्टा H, यानी आधार, यानी A से आधार, K से कर्व, आधार बट्टा कर्व। टेन थीटा बराबर यानी क्या हो जाएगा, P बट्टा P, यानी P बटा ये परपेंडिकुलर यानी लंब, और B से आधार यानी लंब बटा आधार।
कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा को उल्टा हो जाएगा, यानी क्या, यानी h बट्टा p। तो h को हम हाइपोटेनियस बोले हैं, यानी कर्ण बट्टा लंब, यानी k बट्टा l, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी h बट्टा b, यानी कर्ण बट्टा आधार, यानी कि k बट्टा a भी ले सकते हैं। और cot थीटा बराबर हो जाएगा b बट्टा p, यानी b ऊपर चला जाएगा p, यानी आधार बट्टा लंब। यानी कि हम किसी भी सवाल को बनाने के लिए हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरियन नियम से जानते हैं। त्रिभुज में हम पाइथागोरस नियम से जानते हैं कि बड़ी भुजा स्क्वायर बराबर छोटी भुजा प्लस मध्य भुजा या मंझली भुजा। यह हम पाइथागोरस नियम से जानते हैं। अब बात आती है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और बाकी भुजा जैसे ये भी लंबी बड़ी छोटी हो सकती है या ये मझली हो सकती है, लेकिन बड़ी कर्ण ही होगी, ये फिक्स है। लेकिन लंब और आधार यानी कर्ण में है। अब यहाँ पर ये अगर ये थीटा लेते हैं, मान के चलते हैं c, तो ये कर्ण, ये लंब हो जाता है और ये आधार, तो ये लंब हो जाता है यानी कि लंब, और ये आधार, यानी कहने का एच पी बी जब कोण सी लेते हैं थीटा, कोण सी बराबर थीटा लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। एक ये भी सूत्र होगा, या इसी के बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसके बदले में हम पी एस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसके बदले में हम लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये सूत्र होगा जब कर्व निकालना हो तो, यानी दोनों प्रकार से। दूसरा यानी कंडीशन ये हो गया सूत्र में, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं, जब ये कर्व निकालना हो तो हम ये प्रयोग करेंगे इसको कर्व के लिए। अब हमको कोई कहेगा लंब, अगर कर्व दिया हुआ है आधार या तीन भुजा है, उसमें से कर्व दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, तो कोई बात नहीं है, साइन थीटा कॉस टेन थीटा यानी 6 निकाल सकते हैं। लेकिन जब कर्व दिया हो, लंब दिया हो लेकिन आधार नहीं दिया हो, तो हम उस अवस्था में क्या करेंगे, या लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, तो कर्ण बराबर निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कर्ण बराबर लिखेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एच बराबर एच स्क्वायर सूत्र पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच बराबर, तो हमको लंब और आधार दिया रहेगा तब,
जब कर्ण दिया रहेगा लेकिन लंब दिया रहेगा, आधार नहीं दिया रहेगा, जब तो क्या करेंगे, कर्ण दिया है, लंब दिया लेकिन आधार नहीं दिया, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम इधर ले आएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या इसके बदले हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, या आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या इसी को हम लिखेंगे b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आता है यानी कि कर्ण लंब दिया था तो, लेकिन कर्ण और आधार दिया रहेगा लेकिन लंब नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से ये सूत्र याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सूत्र हमको याद करना होगा और इसी पर हम आधार पर हम सवाल बना सकते हैं। अब चलते हैं कि यहां तक तो हम लोग जान गए, अब इसे हम चलते हैं बनाएंगे कैसे, और भी ये फॉर्मूला हो सकता है इसका, जैसे हम याद करते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण एक अगर हम जानते हैं ये लोग, तो यानी कि दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होगा एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर बटा पी है, और या इसी को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो हम क्या देखें, एच बटा पी बराबर क्या है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा यानी 1, अब बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर है तो बी बटा पी क्या है, कॉट है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, यानी एक सूत्र हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यानी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, नहीं सॉरी गलत कर लिए हम, नहीं यहाँ सही है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, या कॉट स्क्वायर थीटा लाएंगे इधर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या यहीं पर अगर हो सकता है ये भी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी सूत्र हो सकता है। समीकरण एक में पुनः बी स्क्वायर से भाग देते हैं, समीकरण एक में पुनः बी स्क्वायर से भाग देते हैं, तो देखते हैं, तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर
यानी एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, यानी ये दोनों कट गया, यानी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर एच बट्टा बी का होल स्क्वायर पी बट्टा बी का होल स्क्वायर अब प्लस 1। तो एच बट्टा बी किसका मान है, एच बट्टा बी मान है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। अब पी बट्टा बी, तो पी बट्टा बी क्या है टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये भी सूत्र हो सकता है, यानी कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तीसरा सूत्र हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर माइनस 1, ये भी हो सकता है। यानी हम ये सूत्र को याद नहीं, हम अगर बनाएंगे बार बार तो हमको याद हो जाएगी, कितना याद करेंगे सवाल, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। उसके बाद समीकरण पुनः एक में एच स्क्वायर से भाग देते हैं, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, यानी कट गया, यानी 1 बराबर पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 बराबर पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस बी बटा एच का होल स्क्वायर, यानी 1 बराबर साइन स्क्वायर पी बटा एच, मतलब कहने का तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बटा एच यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी कहने का साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिए तो ये चलाएगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हम अनुपात देखें। अब बात आती है कि डिग्री में, ये तो हम भुजा के बारे में समझे, तो हम यहां पर देखेंगे अब कि साइन थीटा में या कॉस थीटा में जब हम एक त्रिकोणमिति में बनाते हैं तो इसका हम बनाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में हम इसके दिखाएंगे कि यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे याद करेंगे और सवाल हम कैसे पुट करेंगे। ये आपके वीडियो पर दिया गया है, हम आगे सेक्टर में भी बताएंगे, यानी इस पर सवाल कैसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद, तब तक के लिए।